अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले गए, किसी की जरूरत नहीं है, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, जिसको मैं चाहूंगा टिकट दूंगा और वो चुनाव जीतेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी, मुश्किल से 1.5% का अंतर है अमित शाह में योगी आदित्यनाथ। दिक्कत इसी बात को लेकर 80% है, उनकी वोट चाहिए, जातियों में नहीं बंटने देंगे। कि ये जो राजनीति आप कर रहे हैं कुछ दिन तक चल सकती है, डंके की चोट पर कह रहे हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात करेंगे एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे दर्शकों, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा की कुर्सी खतरे में है। ये सवाल बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि बाबा की कुर्सी खतरे में है। क्यों खतरे में है, ऐसा क्या हो गया, और ये जो चर्चाएं जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों। सिलसिलेवार मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चर्चाएं जो बार बार शुरू होती हैं ये कहां से शुरू होती हैं और वो कौन लोग हैं जो इन चर्चाओं को बार बार जन्म देते हैं। अब देखिए, चर्चा ये है कि सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी कुर्सी खतरे में है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस तरीके से जब किसी राज्य में चुनाव होता है, उसके बाद में कोई पार्टी जीत जाती है, पार्टी के जीतने के बाद में नाम चलते हैं कि भाई 10 नाम से ज्यादा नाम चल रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा नाम चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। सबसे ऊपर इन भाई साहब केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। इसके अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इनका नाम भी चल रहा है। और एक जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो ये असीम अरुण जी हैं, जो कि वर्तमान में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके अलावा पूर्व में आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। असीम अरुण जी, इनका नाम क्यों चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ये दलित नेता हैं और बीजेपी की जहां जहां सरकार है, कहीं भी बीजेपी के पास में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और ये जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, जो मोदी जी और शाह जी हैं, उनके काफी करीबी हैं। जैसा वो कहेंगे ऐसा ही ये काम करेंगे। ये चर्चाएं दर्शकों, ये जो बार बार, जैसे कि मैंने कहा, ये चर्चाएं चलती हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। 2017 से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के आज तक 8 साल हो गए। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की खूबियां गिनवाई थी कि भाई हमने पिछले 8 साल में क्या क्या किया है। उसके बावजूद ये चर्चाएं चल रही हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। देखिए ना, ये एक बड़ा वर्ग, ये यूट्यूबर्स किस तरीके से इन्होंने हल्ला मचाया हुआ है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जहां भी आप चले जाइए, गए योगी आदित्यनाथ। कोई कह रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, आरएसएस का बड़ा ऐलान, दुनिया हैरान। कोई कह रहा है कि देखिए योगी छोड़ रहे हैं यूपी, 8 साल बाद बड़ा फैसला, योगी बनेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष। कोई बना रहा है रक्षा मंत्री, कोई बना रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को। कोई कह रहा है जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे बाबा। क्यों चले जाएंगे भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो अब तक नहीं हुआ और 8 साल में अब तक नहीं हुआ, अब हो गया। क्यों हट जाएंगे योगी, क्या कारण है उसके पीछे, सभी पर बात करेंगे दर्शकों। ये देखिए, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट से छाप रही हैं और देखिए ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बनेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अचानक होने लगी चर्चा, योगी बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष या फिर देश के रक्षा मंत्री। तो ये चर्चाएं क्यों हो रही। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ कई बार जब वो इंटरव्यू देते हैं किसी को, तो वो ये कहते हैं कि मेरा जो काम करने का तरीका है, क्या आपको उसे देखकर ये लगता है कि मैं किसी के दबाव में काम कर रहा हूं या फिर मैं किसी के दबाव में काम कर सकता हूं। वो कई बार ये कह चुके हैं। एक
बहुत छोटी सी चीज है, अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले गए तो प्रधानमंत्री तो वो बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, 2029 तक वही रहेंगे। तो फिर क्या होगा? कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा बड़ा, चर्चाएं हैं कि रक्षा मंत्री बन जाएंगे। रक्षा मंत्री बनकर क्या होगा? उनको नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं, भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मेरा काम करने का तरीका अलग है। और अगर उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है, अगर अध्यक्ष बनाया जाता है दर्शकों, तो फिर क्या होगा? क्या जो ये कहा जाता है कि दो गुट है बीजेपी में, एक योगी आदित्यनाथ का गुट है, एक अमित शाह का गुट है, तो फिर तो जो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे वही करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये चाहते ही हैं, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो यही चाहता है कि कोई ऐसा अध्यक्ष बने जिस तरीके से अभी काम हो रहा है पार्टी के भीतर, केवल एक नाम का डंका बजता है नरेंद्र मोदी का, वैसा ही आगे भी चलता रहे। तो क्या अगर योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे, ऐसा होगा? आप ही सोचिएगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो उनका काम करने का तरीका है, मैं मानता हूं दर्शकों कि 2017 से पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो कुछ अलग तरीके से काम करते थे। मुख्यमंत्री बने तो पता नहीं मुझे क्यों किसी ने कुछ कहा होगा, समझाया होगा कि भाई जो आपकी आक्रामकता है थोड़ा आप नरम हो जाइए। तो योगी जी उस नरमता से बात कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जिस तरीके से योगी जी अपने भाषण दिया करते थे, जिस तरीके से बातचीत किया करते थे, हम सभी को पता है दर्शकों। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ जैसे पहले थे वो वैसे ही हो गए? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, आगे हम जाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। जो चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश को कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्यों ये चर्चाएं चल रही? चर्चाएं ये हैं कि जो अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव में जो फॉर्मूला लेकर के आए थे, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो बीजेपी पर भारी पड़ गया, जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ। लेकिन आप एक बात पर गौर करिएगा, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हम कई बार उस पर बात कर चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया किसी की जरूरत नहीं है, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, जिसको मैं चाहूंगा टिकट दूंगा और वो चुनाव जीतेगा। 10 में से 8 सीटें जीती। जो समाजवादी पार्टी के पास में सीट थी वो भी जीत ली। जिन 2 सीटों पर नुकसान हुआ पार्टी को, एक जगह 12,000, एक जगह 14,000 से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। तब भी अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। यही ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए टिकटों का बंटवारा हुआ था उपचुनाव में भी। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कैसे जीत गई? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास में कमान थी। उन्होंने कहा जिसको टिकट दूंगा वो चुनाव जीतेगा। ये जो बड़ी चर्चाएं चलती हैं, नेता कहते हैं कि भाई लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने किसको हरवाया, बहुत बार उस पर बातचीत हो चुकी है दर्शकों। लेकिन इस बात को समझिएगा कि जब योगी आदित्यनाथ काम करते हैं तो उनका काम करने का तरीका कैसा है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं दर्शकों। ये जो विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, उन्हीं को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट कैसे होंगे उसका नमूना हमने विधानसभा के उपचुनाव में देख लिया। अब योगी आदित्यनाथ जो उनका कद बढ़ रहा है, उनकी जो लोकप्रियता है, उससे किसको दिक्कत है? सवाल तो उठता है ना दर्शकों, सवाल तो उठेगा, दिक्कत किसको है? ये देखिए ना, तमाम मीडिया रिपोर्ट जो कह रही हैं योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मूड ऑफ द नेशन का सर्वे, ये 2024 में सर्वे हुआ, 2025 में हुआ। मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ ही हैं दर्शकों। जो लोग ये कह रहे हैं
कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी 2017 के बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव में लगातार दूसरी बार जीती। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री बने जो लगातार जिनके चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव जीता, रिकॉर्ड बनाया। वो कैसे बन गया? ये देखिए, मोदी के बाद बीजेपी का कौन होगा प्रधानमंत्री? बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि भाई मोदी जी की उम्र हो रही है, उनके बाद में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी? सवाल तो है ना दर्शकों। इसके जवाब में सबसे ज्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं वो 26.8% लोग अमित शाह को पसंद करते हैं। आज भी ये आंकड़े हैं आपके सामने। इसके बाद किसका नाम? योगी आदित्यनाथ का नाम है दर्शकों। 25.3% लोग, यानी मुश्किल से 1.5% का अंतर है अमित शाह में योगी आदित्यनाथ। दिक्कत इसी बात को लेकर, एक बार फिर से अगर योगी के चेहरे पर चुनाव जीत गए 2027 में तो क्या होगा? ये जो जनता जनार्दन है जो कह रही है कि योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की रेस में दूसरे नंबर पर हैं, और जो अंतर है वो केवल 1.5% का है। इसके अलावा अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी, तो वो लगभग 15% पर हैं, राजनाथ सिंह जी 5.5% पर हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 3% पर हैं। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री जो कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां पर सबसे लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के बाद में अमित शाह जी और फिर योगी आदित्यनाथ। ये जो दिक्कत है दर्शकों, वो दिक्कत इसी बात को लेकर है। इसी बात को लेकर है। 2017 से पहले जिस तरीके से आक्रामकता के साथ में योगी आदित्यनाथ बोलते थे, वो कुछ दिनों तक शांत रहे, सूबे के मुखिया हैं, लेकिन उसके बावजूद जब देखा कि 2024 में क्या हुआ, 76 सीटें दिखा रहा था सर्वे, 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। कैसे हुआ? उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो 3 शब्दों का नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। आपको याद होगा दर्शकों, 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 3 शब्दों का नारा दिया था, जय श्री राम, 2 सीटों वाली बीजेपी कैसे सत्ता तक पहुंच गई थी? कितना असर उस नारे का हुआ था? और फिर लगभग 3 दशकों के बाद में योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बीजेपी कैसे जीत गई? इसी बात से दिक्कत है। और वही योगी आदित्यनाथ अब एकदम फुल मोड में नजर आ रहे हैं। आज ही की बात करूं तो एक वायरल हो रहा है उनका जो इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, उसमें क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ। जब सवाल उनसे पूछा गया आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है योगी जी, तो बाबा कहते हैं कि जो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है, जो उनका भरोसा है, वो हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने की, बहुत सारी बातें की, सिलसिलेवार उन पे जाएंगे। एक देखिए ना क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही सरकार में। बार बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, 2027 का चुनाव होगा, 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी, 20% की वोट नहीं चाहिए, 80% है उनकी वोट चाहिए, जातियों में नहीं बंटने देंगे, नहीं बंटने देंगे, हिंदू समाज के लोगों को जातियों में नहीं बंटने देंगे। उनसे पूछा गया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुलडोजर एक्शन है वो कोई न्याय का प्रतीक नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी? योगी जी ने साफ साफ कहा, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। उन्होंने कहा संभल एक सच्चाई है। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं संभल को लेकर, संभल का मुद्दा इतना क्यों गर्मा गया? योगी जी कह रहे हैं संभल एक सच्चाई है, जो साक्ष्य वहां से मिल रहे हैं उसको झुठला नहीं सकते आप, जो हो रहा है वो सच्चाई है। उन्होंने कहा जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखें कि संभल में क्या हुआ। आइए ना, जिनको दिक्कत है,
जो ये कहते हैं कि खुदाई से क्या होगा, संभल में जाइए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए। साफ साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा एकदम स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकते हैं क्या? बांग्लादेश इसका उदाहरण। योगी आदित्यनाथ वही कह रहे हैं जो अपने भाषणों में कहते आए। उनके विचारों में, उनके शब्दों में कोई बदलाव नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे ही। इसके अलावा साफ साफ कह रहे हैं जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, हम उनको आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। उन्होंने कहा जो औरंगजेब बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उसे उसके गुण में उनके अंदर देखने को मिलेगा। बाबा एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं हमारे आदर्श हैं प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, हम उनको मानते हैं और जिस तरीके से उनके जो आदर्श हैं उन्हीं का पालन करते हैं। जिनके आदर्श होंगे औरंगजेब बाबर, वो समझ सकते हैं वो किसको क्या कह रहे हैं, किस पर क्या कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना दर्शकों, ये कि लोग जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली, भाई जिस आदमी की कुर्सी जाने वाली है वो क्या इस तरीके से अपने बयान को दिखाएगा? अपने वो एक शब्द जो लगातार बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद है हमारे साथ में, हमें किसी का डर नहीं है। वो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ जाएगा, उन सबके बोरिए बिस्तर बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के ये शब्द हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े मुसलमान पहनते हैं, तो फिर रंग से परहेज क्यों है? इसके अलावा वो कहते हैं कि जनता जनार्दन के समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं। वही जो मैं पहले कह रहा था, वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वही सबसे बड़ी उपलब्धि, वही जिताएगा 2027 में। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जो लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनको भी समझा दिया कि ये जो राजनीति आप कर रहे हैं कुछ दिन तक चल सकती है, लेकिन उसी के भरोसे आप टिके रहेंगे, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। साफ साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं जब सवाल पूछा गया उनसे कि आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं योगी जी, तो बाबा कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो मथुरा में अब तक क्या हो गया। साफ साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कैसे जा सकती है उनकी कुर्सी, यही सवाल है। लेकिन कुछ लोग चंद व्यूज के लिए और ये भ्रम फैलाने के लिए लगातार मूर्ख बना रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हल्के में, उनकी कुर्सी खतरे में है। योगी आदित्यनाथ का कहना है राहुल गांधी जैसे नमूने बीजेपी के लिए रहने चाहिए। इस तरह की बयानबाजी क्या किसी बीजेपी के नेता जो केंद्रीय नेतृत्व में हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या आपने किसी को सुना है ऐसा कहते हुए जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, जो चुनाव जीतने की उनकी कैलकुलेशन है, तो ये तो अपने आप में एक डर का माहौल तो पैदा होगा ना दर्शकों, कि भाई एक नेता जो लगातार उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है, वो किसी की नहीं सुन रहा। दर्शकों, ये कहा जाता है ना कि बीजेपी जब किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो किसी को नौकरी देती है। जैसे किसी को नौकरी दे दी, भाई कोई बेरोजगार है कि आइए भैया, पिछली पंक्ति में कोई खड़ा होगा, आइए आप बनिए मुख्यमंत्री, आप बनिए मंत्री। योगी आदित्यनाथ को भी सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ को भी हम नौकरी दे देंगे, लेकिन बाबा तो किसी की सुन नहीं रहे। वही मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री बनेंगे बाबा, तो रक्षा मंत्री अगर बन जाएंगे तो कैसे सुनेंगे वो?
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाएंगे तो फिर किस तरीके से मैनेजमेंट होगा? सवाल तो उठते हैं ना दर्शकों। और ये सवाल इसलिए जरूरी है कि ये जो बार बार ये जो भ्रम फैलाया जाता है, ये जो चर्चाएं चलती हैं, ये कुछ नेताओं को जो भड़काया जाता है, कि सवाल उठाइए अपनी सरकार के खिलाफ, सवाल उठाइए अपने ही प्रशासन के खिलाफ, तो वो कौन लोग हैं जो उन्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? सवाल तो उठते हैं ना दर्शकों। यही बात है जो मैं कह रहा हूं, कहीं नहीं जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जहां है डंके की चोट पर कह रहे हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाए। ये है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।